राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम आपको शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत होता है, उसका बहुत ही महत्व होता है। शुक्र प्रदोष व्रत करने से हमारे सभी पापों का नाश होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है और सच्चे मन से शुक्र प्रदोष व्रत करने से और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक बार की बात है, एक सेठ और सेठानी थे। सेठ जी बहुत ही कंजूस और बहुत ही कठोर स्वभाव वाले थे। धार्मिक प्रवृत्ति के भी बहुत कम थे वह, और उनकी जो पत्नी थी वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बहुत ही पूजा पाठ दान पुण्य किया करती थी और वे प्रदोष के व्रत किया करती। शुक्र प्रदोष व्रत तो जो सेठानी थी उनका बहुत ही कहते हैं महत्वपूर्ण व्रत था। उसको तो बड़े निष्ठा के साथ वे किया करती थी। एक बार जो सेठ था उसने सोचा कि अपने घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जो भी कुछ धन धान्य है वह मेरी मेहनत से ही है। और ये सेठानी मानती नहीं है, कितना पूजा पाठ करती है। तब सेठ जी ने क्या किया कि जो उनके मंदिर में शिवलिंग था उसको कपड़े में लपेटकर जो उनका बाग था उसके अंदर खड्डा खोदकर दबा दिया। और उस दिन शुक्रवार ही था, शुक्र प्रदोष का व्रत था। सेठानी सुबह प्रातःकालीन जल्दी उठकर स्नान आदि जो नित्य क्रम है उनसे निवृत्त होकर पूजा की थाली लेकर मंदिर में पहुंची। जब सेठानी जी ने मंदिर में शिवलिंग को नहीं पाया तो वह जोर जोर से रोने लगी। उनको लगा ये क्या हो गया, और उन्होंने कहा भोलेनाथ मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं किसी बात पर, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, परंतु भोलेनाथ मेरा व्रत जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक नहीं खोलूँगी। आप चाहे कितनी भी परीक्षा मेरी लें, परंतु मेरा व्रत जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक नहीं खोलूँगी। ऐसे रटते रटते जोर जोर से रोने लगी सेठानी, और सेठानी ने अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण किया और बहुत परेशान होने लगी वो। फिर उन्होंने सेठ जी से जाकर पूछा कि सेठ जी आपको पता है कि मेरे शिवलिंग जो अपने मंदिर में स्थापित थे भोलेनाथ जी, उनकी शिवलिंग जहाँ स्थापित थे उस जगह शिवलिंग नहीं है। कभी कुछ बोल रही थी, कभी कुछ बोल रही थी। सेठानी इतनी घबरा गई थी। तब सेठ जी ने कहा मुझे भला क्या पता, तुम जानो और तुम्हारे भगवान जाने, तुम ही पूजा करती हो, तुम ही सब कुछ करती हो, भला मुझे कैसे पता होगा। और सेठ जी एकदम से अनजान बन गए, परंतु सेठानी जी एकदम पक्की निष्ठावान थी। वह भगवान की प्रार्थना करते करते ही रात हो गई और सेठानी जी सो गई। उन्होंने अपना व्रत भी नहीं खोला, ना ही अन्न जल ग्रहण किए। तब रात को शिव जी उनके स्वप्न में आए, बोले कि बेटा तूने बड़ी निष्ठा से हमारा व्रत किया है और आज तो तुम और भी ज़्यादा मजबूत हो गई, और अब तुम कुछ समय के लिए हमारे पास ही रहो, जिससे तुम्हारे पति को सद्बुद्धि आ जाए और उसका अपनी गलती का एहसास हो। और भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से जो सेठानी थी उनको अपने लोक में बुला लिया। तब वहाँ सेठानी पहुँची तो सेठानी ने क्या देखा, सोने की पलंग पर वह सोई हुई है। चारों तरफ दास दासियाँ उनकी सेवा कर रहे हैं, और पार्वती माता आई और भोलेनाथ जी भी आए। बोले कि बेटा तूने हमारा बहुत विधि विधान से पूजन व्रत किया है, परंतु तुम्हारा पति है उसको किसी चीज़ की कोई समझ नहीं है। जब तक उसको अज्ञानी को ज्ञान नहीं आ जाता तब तुम हमारे पास ही विश्राम करो। सब वहाँ उनकी जो सेठानी थी उनकी खूब सेवा आदर करते थे। और ऐसे ही जो सेठ जी थे वह रोग से ग्रसित हो गए, उनके व्यापार में भी घाटा हो गया, नौकर चाकर भी छोड़कर चले गए, बड़े दुखी होने लगे वे। और फिर वे भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे कि हे भोलेनाथ मेरी
बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कीजिए और मेरी पत्नी को वापस भेजिए। बहुत प्रार्थना करने लगा। तब उसे याद आया कि उसने शिवलिंग को बगीचे में दबा दिया था। तब सेठ जी ने मिट्टी खोदी और शिवलिंग को वहाँ से निकाला और वापस शिवलिंग को धोकर सफाई करके जहाँ शिवलिंग पहले से स्थापित थे भोलेनाथ जी की स्थापना वहीं कर दी और विधि विधान से पूजा पाठ और शिव जी की प्रार्थना करने लगा। फिर एक दिन शुक्र प्रदोष व्रत आया और उसने बहुत विधि विधान से शिव जी की पूजा की, अर्चना की, कथा सुनी। तब शिव जी भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी पत्नी को वापस भेज दिया। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और सेठ जी और सेठानी जी रोज़ाना भगवान शिव की बड़ी विधि विधान से पूजा करने लगे। सेठ जी को सद्बुद्धि आ गई और उन्होंने अपनी पत्नी से भी क्षमा मांगी और इसलिए हमें शुक्र प्रदोष व्रत करना चाहिए। सेठ जी पर वापस भोलेनाथ जी की कृपा हो गई, उनका व्यापार अच्छा चलने लगा, सभी नौकर चाकर वापस आ गए, धन्य धान्य की कोई कमी नहीं रही सेठ जी के घर में। और सेठ जी भी पूरे विधि विधान से मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगे और भगवान भोलेनाथ भी उनसे बहुत प्रसन्न हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।